हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबों का। देखिए, अभी के लेटेस्ट अपडेट में अभी हम लोग देखते हैं। देखिए, पूरे देश में जिस तरह से बीएड को बाहर किया जाता है प्राइमरी शिक्षक भर्ती से, ये घटना है राजस्थान की। राजस्थान में पहले बीएड को प्राइमरी से बाहर किया जाता है, उसके बाद पूरे देश में बीएड धीरे धीरे बाहर हो जाता है प्राइमरी से, और आज भी अभी तक बाहर है। फिर बारी आती है एनआईओएस डीएलएड वाले छात्रों का। पहले उत्तर प्रदेश से, बिहार से, फिर धीरे धीरे करके सभी स्टेट में कहते हैं एनआईओएस वाले वैलिड नहीं होंगे, और क्या होता है, एनआईओएस बाहर हो जाता है। तब ये गणना बन रही है कि क्या अब सीटेट की बारी है। जानेंगे हम पूरी सच्चाई। क्या सीटेट का ये मौका आ सकता है या ये भ्रांतियां फैलाई जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है, और ये भी जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला होने वाला है। साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है रिसेंटली, जो बिहार में भी चल रही है सीटेट के लिए, और एक जगह चल रही है झारखंड में, यहाँ पर भी सीटेट के लिए ही केस चल रहा है। बिहार में जो मामला चल रहा है वो सीटेट के पासिंग मार्क्स को लेकर चल रहा है कि कितने नंबर वाले सीटेट में रहेंगे। जो भर्तियां हुई है उनकी छानबीन भी चल रही है, और जो गलत तरीके से कम नंबर में भर्ती हो गए हैं उन्हें जॉब से निकाला भी जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। अब झारखंड का जो मामला है उस पर भी अभी हम प्रकाश डालेंगे। इससे पहले हम बताएंगे कि हर छात्र यहाँ पर कहीं ना कहीं एनसीटी की गलतियों और उनकी गाइडलाइन के बारे में भी बात कर रहा है। छात्र भी चाह रहे हैं कि ऐसा डिसीजन निकल कर आए जहां पर हमें राहत मिले, और सीटेट वाले छात्र भी ऑल इंडिया लेवल पर मान्य हो। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। देखिए, इससे पहले भी केस हुआ था झारखंड में। घटना बता दूं मैं आपको। कोर्ट ने कहा था कि आप सीटेट को लीजिए, पर इसको एक बाध्यता होगा कि जो भी टीचर बनेगा उससे जेटेट पास करना होगा 3 वर्ष के भीतर, विद इन ए 3 ईयर। पर झारखंड टेट 3 सालों से आया ही नहीं। झारखंड टेट हुए 8 साल हो गए, और ऐसे ही कई राज्य हैं जहां टेट कई सालों से हुए ही नहीं है। तो उनका कहना यह है कि जब टेट का आयोजन ही नहीं हुआ है तो टेट वालों को भर्ती में शामिल कर लीजिए। पर जेटेट वालों का कहना यह है कि झारखंड में कोई कल्चर होता है, झारखंड में कोई भाषा होती है, उस भाषा कल्चर को रिलेट करना चाहते हैं हम, तो उसे केवल झारखंड का व्यक्ति ही रिलेट कर सकता है। अदर स्टेट का व्यक्ति उसको रिलेट नहीं कर सकता है बच्चों के सामने, जब तक वो भाषा को नहीं जानेगा। जिस वजह से हम केवल झारखंड टेट पास करने वाले छात्रों को ही एलिजिबल मानेंगे झारखंड के भर्तियों के लिए। ये कहना है झारखंड टेट पास अभ्यर्थियों का। लेकिन आपने तो जेटेट लाया नहीं है, तो सीटेट को मौका देना चाहिए। यही बहस चल रही है कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में बहस को सुनने के बाद फैसले को क्या रिजर्व कर लिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में बहस को सुनने के बाद फैसला को रिजर्व कर दिया गया। क्यों कर दिया गया भाई? उन्होंने कहा कि इसमें और ज़्यादा सुनवाई की आवश्यकता है, क्योंकि इतना छोटा सा मुद्दा अब ये नहीं रह गया। ये केवल झारखंड का मुद्दा नहीं है। अब अगर ये झारखंड में लागू हो गया तो ये धीरे धीरे पूरे देश में भी लागू होगा। देखिए, अगर झारखंड में ये केस जीत गया जेटेट, तो सीटेट अमान्य हो जाएगा झारखंड से, और सीटेट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सीटेट की वैल्यू हो जाएगी 0 राज्य की भर्तियों में, ये लोगों का मानना है। लेकिन ऐसा नहीं है। सीटेट वालों को भी बहुत जगह मौका मिलता है। केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, उन सभी भर्तियों में स्टेट टेट को तो मौका मिलता नहीं है। तो लोग बोल रहे हैं, बस भ्रम फैला रहे हैं कि जेटेट सीटेट जो है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। किसी का वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होना है। अभी देखिए, मध्य प्रदेश का मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। मध्य प्रदेश में अभी कुछ समय पहले सारी वैकेंसी हुई है, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की वैकेंसीज आई हैं। उनमें कहीं भी सीटेट को मान्य नहीं किया है, और उन्होंने कहा है कि वैकेंसी वही भर सकता है जो एमपी टेट पास है, वहीं उस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होगा। वहाँ मध्य प्रदेश में किसी ने इसके लिए आवाज़ भी नहीं उठाया, और सीटेट वाले को वहाँ मान्य नहीं किया गया। और यहाँ देखिए, कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक होते हैं वहाँ पे मध्य प्रदेश में, जहाँ पे उन्हें कहा कि एमपी टेट पास हो तभी आप यहाँ पे अतिथि शिक्षक में आप एलिजिबल होंगे। वहाँ पे सीटेट
पास का कोई फॉर्म में ऑप्शन भी नहीं था, और ये मैंने वहाँ का फॉर्म खुद देखा है मैंने। मध्य प्रदेश में रेगुलर भर्ती तो छोड़िए, वहाँ पे गेस्ट टीचर तक के भर्ती में सीटेट को मान्यता नहीं दिया गया। अब देखिए मुद्दा क्या चल रहा है। झारखंड वाले कुछ लोग चाह रहे हैं कि सीटेट झारखंड में अमान्य किया जाए, और कुछ लोग चाह रहे हैं कि सीटेट को मान्यता मिले। यहाँ पर दोनों पक्ष हैं, सीटेट वाले भी हैं और जेटेट वाले भी। कभी लगता है कि जेटेट मजबूत है और कभी लगता है कि सीटेट मजबूत है। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को देखने से ये लग रहा है कोर्ट ने भी इसी कंफ्यूजन से इस केस को रिजर्व रखा है, और इसे डिटेल में रखकर इसकी तहकीकात अभी होगी, तभी जजमेंट आएगा। इसके पहले जजमेंट आने वाला नहीं है। अब देखिए इसमें कौन जीतता है, जेटेट जीतता है या सीटेट जीतता है, लेकिन कुछ भी हो बीच का अच्छा रास्ता निकले, क्योंकि सभी झारखंड के ही छात्र हैं, और जो भी जजमेंट आए वो छात्र हित में आए। ये सब लोग चाह रहे हैं, मैं भी चाह रहा हूँ। अब सभी छात्रों को धैर्य रखना होगा, क्योंकि केस रिजर्व रख दिया गया है। जैसे ही कोई डिसीजन आता है तो हम आपको बताने का जरूर प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपस में जेटेट को लेकर के, सीटेट को लेकर के आपसी मनमुटाव नहीं करना है। आपसी मनमुटाव करने से कोई फायदा नहीं है। यह न्यायाधीश के ऊपर है कि जजमेंट क्या होगा, और जजमेंट जो होता है वो आप जान ही रहे हैं कि भावनाओं में नहीं होता है, वो साक्ष्यों के आधार पे होता है। तो दोस्तों, इसलिए आपसी मनमुटाव यहाँ पे नहीं करना है, और अब हम इंतजार ही कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का। तो आज के लिए इतना ही। नए अपडेट में हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।